अमृता की शादी कुछ ही दिन पहले अनिल से हुई थी। अनिल एक नौकरी करता था और अपनी माँ मोहिनी देवी के साथ रहता था। मोहिनी देवी एक बहुत ही साधारण स्वभाव की महिला थी, लेकिन उनकी एक अजीब आदत थी जो किसी को नहीं पता थी। वो मुल्तानी मिट्टी खाती थी। यह आदत उन्हें बहुत समय से थी, लेकिन शादी के बाद अमृता को यह महसूस हुआ कि मोहिनी देवी छिप छिप कर कुछ खा रही थी। कुछ दिनों तक यह चलता रहा, लेकिन एक दिन अमृता ने देखा कि मोहिनी देवी के कमरे में बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है। यह देखकर अमृता सोचने लगी, अरे वाह, सासू माँ के पास इतनी सारी मुल्तानी मिट्टी है, क्यों ना मैं थोड़ा सा ले लूं और अपने चेहरे पर लगा लूं। यह सोचकर उसने मुल्तानी मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा लिया और अपने कमरे में चली गई। जब मोहिनी देवी कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि मुल्तानी मिट्टी कम हो गई थी। वह सोच में पड़ गई। मैंने इतनी सारी मुल्तानी मिट्टी रखी थी, फिर यह कम कैसे हो गई? तभी उसने फिर से मुल्तानी मिट्टी खाना शुरू कर दिया और रोज इसे छुप छुप कर खाती रही। एक दिन जब मोहिनी देवी बैठकर मुल्तानी मिट्टी खा रही थी, अमृता ने उनसे पूछा, माँ जी, आपके पास इतना सारा मुल्तानी मिट्टी पड़ा है, क्या आप इसे अपने चेहरे पर लगाती हैं? यह सुनकर मोहिनी देवी चौंकी और बोली, हाँ बहू, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मेरे पास मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है? अमृता ने कहा, माँ जी, उस दिन मैंने आपके कमरे में देखा और सोचा कि थोड़ा सा ले लूं। यह सुनकर मोहिनी देवी और भी चौंकी और बोली, तूने लिया, इसलिए मुल्तानी मिट्टी अचानक कम हो गई। अमृता यह सुनकर चुपचाप बाहर चली गई। मोहिनी देवी ने फिर से मुल्तानी मिट्टी खाना शुरू कर दिया और मन ही मन सोचा, अब से मुझे मुल्तानी मिट्टी छिपाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहू ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। इसी तरह कुछ महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन मोहिनी देवी रसोई में मुल्तानी मिट्टी भून रही थी ताकि उसे खाया जा सके। अमृता ने देखा और चौंकते हुए पूछा, माँ जी, आप मुल्तानी मिट्टी भूनकर क्या करने वाली हैं? मोहिनी देवी डर गईं और झूठ बोलते हुए बोली, अरे बहू, मैंने ये YouTube पर देखा था कि मुल्तानी मिट्टी को भूनकर चेहरे पर लगाने से चेहरा चमकने लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करूं। अमृता चौंकी और बोली, ठीक है, मैं भी लगाती हूँ। मोहिनी देवी ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, तेरा चेहरा पहले से ही बहुत चमकदार है, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अमृता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मोहिनी देवी ने फिर से मुल्तानी मिट्टी खाना शुरू कर दी और मन ही मन सोचा, वाह, यह भुनी हुई मुल्तानी मिट्टी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अब से मैं रोज इसे इसी तरह खाऊंगी। कुछ दिन और बीत गए और मोहिनी देवी की मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत बढ़ने लगी। अब वह दिन रात सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ही खा रही थी, कभी भूनकर, कभी गीला करके, कभी बिना कुछ किए। एक दिन अमृता ने देखा कि उसकी सास अपने कमरे में बैठकर कुछ खा रही थी। उसने उनसे पूछा, माँ जी, आप क्या खा रही थीं चुप चुप कर? मैं रोज देखती हूँ कि आप कुछ न कुछ खाती रहती हैं। ऐसा क्या है जो आपको छिपाकर खाना पड़ता है? यह सुनकर मोहिनी देवी डर गईं और बोली, कुछ नहीं बहू, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। अमृता चुप हो गई, लेकिन उसे शक हो गया। वह सोचने लगी, माँ जी क्या खाती हैं चुप चुप कर? मुझे पता लगाना पड़ेगा। उस दिन से अमृता ने मोहिनी देवी पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि उसकी सास फिर से चुप चुप कर मुल्तानी मिट्टी खा रही थी। उसने कहा,
तो आप मुल्तानी मिट्टी खाती हैं चुप चुप कर। लेकिन क्यों? माँ जी, आपको पता है कि मुल्तानी मिट्टी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप क्यों खाती हैं? मोहिनी देवी डरते हुए बोली, बहू, मुझे मुल्तानी मिट्टी बहुत पसंद है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ। अमृता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, झूठ मत बोलिए माँ जी, मुझे सब पता है। आप रोज रोज मुल्तानी मिट्टी खाती हैं चुप चुप कर। अब से आप ये खाना बंद करें, नहीं तो मैं अनिल को सब कुछ बता दूंगी। मोहिनी देवी डर गई और रोते हुए बोली, नहीं नहीं बहू, तुम अनिल को कुछ मत बताना, वह बहुत गुस्सा हो जाएगा। मैं अब से मुल्तानी मिट्टी कभी नहीं खाऊंगी। अमृता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में चली गई। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन मोहिनी देवी की आदत में कोई बदलाव नहीं आया। वह फिर भी चुप चुप कर मुल्तानी मिट्टी खा रही थी। एक दिन उसने देखा कि मुल्तानी मिट्टी खत्म हो गई है। वह बेचैन हो उठी और बाहर जाने लगी। अमृता ने पूछा, माँ जी कहाँ जा रही हो आप? मोहिनी देवी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे। यह कहकर मोहिनी देवी बाहर गई और बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी खरीद लाकर खाने लगी। कुछ महीनों बाद एक दिन अनिल ने देखा कि उसकी माँ मुल्तानी मिट्टी खा रही है। उसने पूछा, माँ, आप मुल्तानी मिट्टी खा रही हैं? मोहिनी देवी डर गई और बोली, हाँ बेटा, कभी कभी खा लेती हूँ, मुझे मुल्तानी मिट्टी बहुत पसंद है। अनिल गुस्से में बोला, क्या आपको नहीं पता कि यह सब खाने से कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं? अब से अगर आप मुल्तानी मिट्टी खाएंगी तो यह ठीक नहीं होगा। यह सुनकर मोहिनी देवी डर गई और धीरे धीरे मुल्तानी मिट्टी खाना कम कर दिया। एक दिन हमेशा के लिए उसने मुल्तानी मिट्टी खाना छोड़ दिया। अब उसकी तबीयत भी ठीक हो गई और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे मुल्तानी मिट्टी, चौक या कोई ऐसी चीज खाने की आदत हो? अगर है तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिल सके। गांव के छोटे से घर में एक सास और बहू रहती थी। सास का नाम था गायत्री देवी और बहू का नाम था प्रीति। प्रीति नई नई शादी होकर अपने सास ससुर के घर आई थी। प्रीति की आदत थी कि वह हर दिन मोमोज खाती थी, खासकर फ्राइड मोमोज। यह आदत उसकी सास को थोड़ी परेशानी में डाल देती थी, क्योंकि गायत्री देवी चाहती थी कि उनकी बहू का खानपान संतुलित हो और वह ज्यादा तला हुआ या अनहेल्दी खाना न खाए। गायत्री देवी किचन में काम कर रही थी और प्रीति सोफे पर बैठी थी। जैसे ही गायत्री देवी ने देखा कि बहू की नजर फिर से फ्राइड मोमोज पर है, उनका चेहरा थोड़ा चिढ़ सा गया। गायत्री देवी ने ध्यान से कहा, प्रीति, तुम फिर से मोमोज खाने का सोच रही हो? प्रीति ने हंसी में कहा, माँ जी, बस थोड़ा सा मन कर रहा है, अब बनाइए ना, क्या फर्क पड़ेगा? गायत्री देवी ने सिर झुका लिया और फिर थोड़ी गंभीरता से बोली, तुम्हें क्या लगता है बेटा, रोज रोज मोमोज खाने से तुम्हारे शरीर पर कोई असर नहीं होगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा ऐसा खा सकती हो? प्रीति को कुछ समझ नहीं आया। माँ जी, आपको क्या हो गया है? एक दो मोमोज खाकर क्या फर्क पड़ेगा? सब तो खाते हैं, और फिर मोमोज तो हल्का होता है, इसमें क्या बुरा है? गायत्री देवी ने गहरी सांस ली। बेटा, ये तुम्हारा नजरिया है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम कुछ और खाओ। सलाद, सूप, थोड़ा हल्का खाना। तुम तो हर दिन मोमोज में ही लगी रहती हो। प्रीति ने शरारत से कहा। माँ जी, थोड़ी देर में खाऊंगी, फिर बाकी का खाना खा लूंगी, क्या परेशानी है? गायत्री देवी को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया। ठीक है बेटा, तुम वही खाओ जो तुम चाहो, लेकिन इसे रोज की आदत मत बनाओ। प्रीति का मन मोमोज खाने का था और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी आदत और मजबूत होती गई। सुबह उठते ही
वह मोमोज बनाने की सोचती थी। गायत्री देवी भी यह समझ चुकी थी कि अब उन्हें प्रीति को समझाना बहुत जरूरी था। एक दिन जब प्रीति ने फिर से मोमोज बनाने की जिद की, तो गायत्री देवी ने अपने मन में ठान लिया कि अब वह कुछ कदम उठाएंगी। गायत्री देवी ने फिर से बहू से कहा, प्रीति, आज से हम मोमोज कम खाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि रोज इसी तरह तला हुआ खाना खाओगी तो कोई असर नहीं होगा? प्रीति ने तर्क दिया। माँ जी, मुझे मोमोज बहुत पसंद है। जब तक आप बनाते रहेंगे मैं खाती रहूंगी। गायत्री देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। अब मुझे पता है कि तुम्हें मोमोज पसंद है, लेकिन तुम्हारी सेहत की भी चिंता है। तुम समझती नहीं हो, हर दिन मोमोज खाना ठीक नहीं है। प्रीति ने हंसते हुए जवाब दिया। माँ जी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। और फिर यह कोई भारी भरकम चीज तो नहीं है। गायत्री देवी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि इसका असर तुम पर न पड़े। अब गायत्री देवी ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने प्रीति से कहा, अगर तुम चाहो तो हफ्ते में एक दिन मोमोज खा सकती हो, लेकिन बाकी दिनों में हल्का खाना खाओ। इससे तुम्हारी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा और तुम मोमोज का स्वाद भी ले सकोगी। प्रीति ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसी में कहा, ठीक है माँ जी, अब से मैं हफ्ते में एक दिन मोमोज खाऊंगी। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, समझदारी यही है। अब हमें संतुलित आहार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब प्रीति ने गायत्री देवी के कहने पर मोमोज कम खाना शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझाया और फिर वह महसूस करने लगी कि सचमुच उसकी सेहत पर इसका असर पड़ रहा था। प्रीति ने एक दिन गायत्री देवी से कहा, माँ जी, आप सही कह रही थी। अब मुझे समझ में आया कि हर दिन मोमोज खाकर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। गायत्री देवी ने हंसते हुए कहा, अब देखो बेटा, हर चीज का संतुलन होना चाहिए। ये जो तुम्हारी मोमोज की लत थी, अब इससे बाहर आओ और कुछ नया ट्राई करो। प्रीति ने सिर झुकाते हुए कहा, आपका धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं सोच समझकर खाना खाऊंगी। समय के साथ प्रीति ने अपनी आदतें सुधार ली। अब वह मोमोज सिर्फ हफ्ते में एक बार खाती थी और बाकी दिनों में हेल्दी खाना खाती थी। गायत्री देवी और प्रीति का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया और समझौता किया। गायत्री देवी ने एक दिन हंसते हुए कहा, देखो बेटा, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें मोमोज पसंद है तो उसे कभी कभी खाओ, लेकिन रोज रोज नहीं। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है माँ जी, आपकी बातों ने सचमुच मेरी मदद की। गायत्री देवी ने प्यार से प्रीति को गले लगा लिया। बिल्कुल बेटा, हर रिश्ते में प्यार और समझदारी होनी चाहिए। यही सही तरीका है।